हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज का जो एपिसोड है दैट इज़ एपिसोड नंबर 3। उससे पहले 2 एपिसोड आ चुके हैं। बाय एनी रीज़न अगर आपके वो 2 एपिसोड मिस हो गए हैं तो उनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में नीचे अवेलेबल हैं। यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट। आज का जो एपिसोड है वो किस बारे में है, प्रशांत सर प्लीज़ टेल अस। आज का जो एपिसोड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पर है, वो है हाउ टू मैनेज एंड मेंटेन नोट्स। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिगरस प्रैक्टिस होती है। जैसे जेई एडवांस की 2 साल की प्रिपरेशन होती है, एनटीएससी की 2 साल की प्रिपरेशन होती है, एनएससीजेएस की पूरे 1 साल की प्रिपरेशन होती है। तो इन सब एग्जामिनेशंस के लिए किस तरह से नोट्स बनाए जाते हैं, किस तरह से मैनेज किए जाते हैं, ये चीज़ आज के एपिसोड में हम लोग जानेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, जो भी मैं क्वेश्चंस पुट अप करने वाली हूँ उससे पहले मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा आपको जितने भी प्लान्स एंड पैकेजेस हैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक के, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में ब्रीफ करना चाहती हूँ। सो लाइक वी आर प्रोवाइडिंग वीडियो लेक्चर्स विच आर ऑन यूट्यूब, वो आप देख सकते हैं। बट अदर देन दैट जो टेस्ट सीरीज़ है, जो स्टडी मटीरियल है, उनके कुछ पैकेजेस हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दैट इज़ फॉर PRMO, NTSC, NSC जैसे डिफरेंट एग्जाम्स हैं। 6 to 10th के जो स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं वो, 6 to 8 के जो ओलंपियाड बेस्ड एग्जामिनेशंस हैं वो, उस सब के जितने भी पैकेजेस हैं उन सब का यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी पैकेजेस अवेलेबल हैं। और इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस देन यू कैन गो ऑन आवर वेबसाइट दैट इज़ talkingtextbooks.in। सो विद दैट नोट आई वुड लाइक टू आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन कि जब हम नोट मेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ नोट्स मींस, व्हाट इज इट? सो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ नोट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पता है। और मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये गलत पता होती है। मतलब मान लीजिए एक टीचर पढ़ाता है क्लास में और किसी भी रीज़न से बच्चा अपनी क्लास वर्क कॉपी नहीं ले जा पाता, तो वो किसी भी रफ कॉपी में उसको मतलब कॉपी कर लेता है और फिर इस तरह से याद रखने की कोशिश करता है कि ये वाला जो पार्ट है ये मैंने इस कॉपी में किया है, ये मैंने उस कॉपी में किया है। तो नोट्स इसको नहीं बोलते। सबसे पहले नोट्स का मतलब ये होता है, प्राइमरी मीनिंग ऑफ नोट्स इज कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जिस भी क्लास में आप कर रहे हैं अटेंड, जो आपकी प्राइमरी क्लासेस हैं, उसमें जो भी चीज़ पढ़ाई जाती है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए जाते हैं, वो नोट्स होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको अगर कोई रीडिंग असाइनमेंट दिया जाता है या फिर कुछ चीज़ सेल्फ पढ़ने के लिए दी जाती है, उसके जो आप नोट्स बनाते हैं वो भी नोट्स का पार्ट है। तीसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए कोई भी टॉपिक है जो आपको जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे समझ में नहीं आया, आप एक्स्ट्रा हेल्प लेने गए, डाउट क्लियरिंग के लिए गए और उस समय आपको कुछ नई चीज़ें पता चली, तो आपने आपके एग्जिस्टिंग नोट्स में जो चीज़ चेंज की वो भी नोट्स हैं, राइट। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ नोट्स की अगर मैं बात करूं तो मेजरली जब फर्स्ट लर्निंग होती है किसी भी टॉपिक की, किसी भी कॉन्सेप्ट की, तो उस समय जो की पॉइंट्स, की हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उन सब का जो कलेक्शन होता है वो मेरी नज़र में नोट्स होता है। अब नोट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए वो ये भी है कि जब जैसे कुछ कैलकुलेटिव एग्जाम्स जैसे जेई एडवांस है जहाँ पे मैथ्स बहुत अच्छे लेवल की आती है, KVPY जहाँ मैथ्स बहुत अच्छे लेवल की आती है, फिजिक्स भी बहुत अच्छे लेवल की आती है, तो बहुत बार बच्चों को प्रॉब्लम्स करते वक्त कुछ नई नई चीज़ें पता चलती हैं। तो जो अपनी होमवर्क कॉपी होती है, होमवर्क कॉपी में वो होमवर्क मेंटेन करते हैं, होमवर्क मेंटेन करते वक्त जब वो की पॉइंट्स लिखते हैं वो भी नोट्स हैं। तो नोट्स बेसिकली क्लास वर्क कॉपी और होमवर्क कॉपी दोनों में पाया जाता है। मेनली 80 to 90% इसका जो पार्ट है वो होता है नोट्स के अंदर, मतलब वो होता है क्लास वर्क के अंदर। अब एक और जो लास्ट चीज़ है वो होती है शॉर्ट नोट्स। अब खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स जो बहुत ज़्यादा रोट लर्निंग से रिलेटेड है, वहाँ पे काम आता है। कुछ बच्चे जो शॉर्ट ट्रिक्स याद करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं कि भाई इसको याद करने का ये तरीका है, इसको याद करने का ये तरीका है, वो एक उनकी एक मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एक हैंडबुक होती है, पॉकेट बुक होती है, जिसमें वो छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं, वो भी नोट्स का पार्ट होता है। तो ये बेसिकली 3 चीज़ें हैं नोट्स की बात, जो अगर मैं कंक्लूड करूं, एक फर्स्ट लर्निंग के वक्त जो नोट्स बनते हैं, सेकंड होमवर्क करते वक्त जो नोट्स बनते हैं, और थर्ड जो आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो ये 3 चीज़ें मिला के मेरे हिसाब से नोट्स होते हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि यू टोल्ड व्हाट नोट्स आर, बट लाइक किस तरह से वो नोट्स बनते हैं, लाइक व्हाट आर द की पॉइंट्स जो ध्यान में रखने होते हैं, अगर वो साल भर या 2 साल अगर उनको मेंटेन करना है तो व्हाट इज द प्रोसीजर, किस तरह मेंटेन किए जाएंगे? देखो, सबसे पहली बात इसमें यह है कि भाई जिस भी
पुस्तिका में आप ये नोट्स बना रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके माता पिता ऑलरेडी आपकी एजुकेशन में काफ़ी पैसे खर्च कर रहे होंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए या फिर वो वैसे खुद ही कर देंगे, अच्छी किताबें लीजिए जिनको आप 2 या 3 साल मेंटेन कर सकें। अगर आप रफ कॉपीज लेते हैं, रफ कॉपीज को 2 या 3 साल मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, उसकी बाइंडिंग लूज हो जाती है, दुनिया भर की प्रॉब्लम उसमें होती है। तो इस तरह की आप नोट्स मतलब नोट्स कॉपी बनाइए जिसको आप 2 या 3 साल मेंटेन कर सकें। जो अच्छी मतलब हार्ड बाइंडिंग होती है या फिर स्पाइरल बाइंडिंग होती है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ हो गई कि भाई कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। अब बनाने कैसे हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक चीज जो मैंने देखी बच्चों के अंदर कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले रफ कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि सर हम तो घर पे जाके नोट्स बनाएंगे। ये हैबिट गलत है। जो नोट्स आप उसी समय बना सकते हैं ना वही इंपॉर्टेंट है। और जो भी अच्छा टीचर है ना वो नोट्स बनाने का टाइम देता है। उसकी जो लेक्चर प्लानिंग होती है, जैसे मैं भी जब लेक्चर प्लानिंग बनाता हूं तो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ये चीज इंक्लूडेड होता है वो टाइम जब बच्चा नोट्स बनाएगा। तो नोट्स बनाते के लिए मैं तो टाइम देता ही हूं, तो उस समय बच्चे नोट्स बनाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें जो टीचर ने जिस तरह से इंपॉर्टेंट लिखा है। जैसे अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से मेंटेनिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है तो इसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। और इसके बाद की पॉइंट्स एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है उसको अंडरलाइन करना होता है। और जो टीचर बोलता है कि भाई ये नोट है तो उसको, जैसे मैं करता था अपने स्टूडेंट टाइम में, नोट और फिर यहाँ पे एक स्टार मार्क कर देता था। और जितनी ग्रेविटी है ना, टीचर ने बोला कि भाई ये चीज़ तो ऐसी है जो तुम्हें कभी भूलनी नहीं है, तो उसमें नंबर ऑफ स्टार्स बढ़ जाते थे। हर एक बच्चे की खुद की ट्रिक होती है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भूल जाता हूँ, जो मुझे याद नहीं रहती, तो उसमें मैं TBL लिख देता था। TBL मतलब टू बी लर्न्ड, के याद रखनी है, राइट। तो ये सब हर एक बच्चे की अपनी अपनी वो होते हैं, तो इसको मैं एनोटेशंस बोलता हूँ। सो आई कॉल देम एनोटेशंस। सो द नोट्स शुड बी प्रॉपरली एनोटेटेड ताकि उनको जब बाद में पढ़ा जाए, क्योंकि नोट्स बनाने का मेन रीजन ही यही है कि उनको बार बार पढ़ा जाता है, इसी वजह से वो नोट्स इंपॉर्टेंट है। आपको वो 1.5 घंटे की जो क्लास है अगर 15 या 20 मिनट में रिवाइज करनी है तो आपके पास एक बहुत परफेक्ट नोट्स होने चाहिए और वो नोट्स आपके प्रॉपरली एनोटेटेड होने चाहिए। तो इस तरह से नोट्स बनाए जाते हैं। मैनेज करना एक और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेज नंबरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए एक ही कॉपी के अंदर आपके 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में इंडेक्स वाली कॉपी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए बेसिक मैथ्स, फिर पेज नंबरिंग करके 1 से लेकर 98 तक ये है, क्वाड्रेटिक 99 से लेकर 154 तक ये है, और फिर सीक्वेंस एंड सीरीज 155 से लेकर 200 तक ये है। मान लीजिए 200 पेज की किताब है आपकी, और फिर आपने लिख दिया कंटिन्यूड इसके ऊपर कि भाई ये अगली कॉपी में कंटिन्यू होगा। तो ये इंडेक्सिंग बहुत प्रॉपर्ली होनी चाहिए ताकि जब आपकी 2 साल में जब कुल मिला के 12 मैथ्स की क्लास वर्क कॉपीज हो जाएंगी तब ये इंडेक्सिंग आपको बहुत काम आएगी। तो इस तरह से आपको इंडेक्स करना चाहिए। दूसरी चीज मतलब इनफैक्ट 2 चीजें तो हो चुकी है। तीसरी चीज, बच्चे पूछते हैं कि सर मतलब कलर्ड पेन यूज करें या ना करें, ठीक है। तो अब मतलब कलर्ड पेन यूज करें, इसमें मैं तो देखो बहुत मजाक भी उड़ाता हूँ बच्चों का जो कलर्ड पेन यूज करते हैं, क्योंकि मैंने कभी कलर्ड पेन यूज नहीं किया। आप अगर अच्छे से एनोटेट करेंगे ना अपने नोट्स को तो आपको कलर्ड पेन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कलर्ड पेन यूज करते हो क्या, बच्चे बार बार पेन चेंज करते हैं, इधर एक पेन इधर रखते हैं, इधर रखते हैं, फिर जल्दबाजी में एक पेन उनका गिर जाता है, ठीक है ना। और कोई भी लड़का अगर पिंक कलर का पेन यूज करता है तो मैं वैसे भी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता हूँ उस लड़के का। तो पॉइंट ये है कि अलग अलग पेन्स यूज करने की जरूरत नहीं है, एक पेन से काम हो सकता है। बस ये प्रॉपर एनोटेशंस आपको यूज करने आने चाहिए। बट फिर भी अगर कोई कंफर्टेबल है और ऐसा पेन है जिसमें 4, वो एक पेन आता है ना जिसमें 4 कलर की रिफिल्स आती हैं, तो अगर ऐसे पेन यूज करना चाहें तो कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से जब भी आप कुछ भी चीज चेंज करते हो, कलर पेन चेंज करते हो, तो आपका फोकस एक्चुअली जो मेन टॉपिक है उससे हट जाता है, तो इसलिए मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। सो ये पॉइंट्स हैं। और अच्छी कॉपी आप लाएंगे सही इंडेक्स वाली, वो तो मेरे हिसाब से मैंने समझा ही दिया है। सर आपने, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर बच्चा 6th स्टैंडर्ड में, तो 6th 7th स्टैंडर्ड के बच्चे जो नोट्स बना रहे हैं और एक 11th 12th क्लास का जो बच्चा नोट बना रहा है, तो देयर हैज़ टू बी सम डिफरेंस, या एक ही पैटर्न से सब नोट्स बना रहे हैं तो वो सेम ही होना चाहिए? अब देखिए ये चीज़ बिल्कुल सही है। अगर आपने देखो ना, इसमें मैं तो बहुत फंडामेंटल चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मतलब मेरे हिसाब से जो हमारे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे। 6 से लेकर 8th क्लास का सिलेबस काफ़ी कम होता है, मगर उसको बहुत सारे लेक्चर्स में पढ़ाया जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये माना जाता है कि भाई बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो सारी चीज़ें नोट भी करवानी है, और एक्सप्लिसिटली डिक्टेट करके नोट करवाना पड़ता है 6 से लेकर 8th क्लास में। 9th 10th में कुछ चीज़ें हम लोग बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं, बच्चों को बोल देते हैं ये अपने शब्दों में लिख लो।
सारी चीजें बोर्ड पे नहीं बताते। 11th-12th में तो हम ये बोल देते हैं कि भाई बच्चा क्लास के साथ ही लिखता जाता है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ना जो हम चाहते हैं कि बच्चा मिस करे ही नहीं, वो चीज हम लोग बताते हैं। तो ऑब्वियसली क्लास बाय क्लास टीचर का रोल भी अलग है। टीचर को भी अलग अलग तरीके से नोट्स लिखवाने पड़ते हैं। 6 से लेकर 8 में एक्सप्लिसिटली डिक्टेट करना पड़ेगा, कॉपी चेक करनी पड़ेगी कि भाई सर हर बच्चे ने हर एक चीज़ लिखी नहीं लिखी। कॉपी चेकिंग का बहुत अच्छा फिनोमिना होता है 6 से लेकर 8 क्लास में। 9-10th के अंदर भी ये चीज़ होती है, कॉपी चेकिंग होती है, होमवर्क चेकिंग होती है। तो हर एक का क्राइटेरिया अलग है। 6 से लेकर 10th क्लास में पेरेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत हद तक आप लोगों को बच्चों का होमवर्क देखना पड़ेगा, क्लास वर्क कॉपी देखनी पड़ेगी कि वो प्रॉपर्ली मेंटेन है या नहीं है। और पेरेंट्स इसके अंदर एक चीज और कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि आपके बच्चे का कोई दोस्त है तो उस बच्चे की कॉपी भी आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और इट्स अ वेरी हेल्दी एक्सरसाइज, बिलीव मी। जो आपके बच्चे का फ्रेंड है उसके पेरेंट्स और आप लोग मिलके इस चीज को कर सकते हैं, एक दूसरे की कॉपी भी आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। कोई कंपैरिजन मत कीजिए, अपने बच्चे को इस तरह से डांटिए मत। ये भी मत बोलिए कि भाई शर्मा जी का बेटा ऐसे नोट्स बना रहा है तो आपको भी ऐसे बनाने चाहिए। इस तरह की चीजें ना करके बस आप बच्चे को खुद पिक करके सजेशन दीजिए। पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा अच्छे से यहाँ पे आता है। इतना मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा आपको एक एक क्वेश्चन चेक करो, बस आप ये देख लो कि भाई बच्चे के नोट्स का अरेंजमेंट कैसा है, और वो अरेंजमेंट अगर प्रॉपर होगा तो मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छा हम लोग ये कर सकते हैं। और अगर आपने अपना रोल प्ले किया तो हर एक क्लास के अंदर हम लोग इंश्योर कर पाएंगे कि नोट्स किस तरह से बने। नोट्स मेकिंग जो 3 चीजें हैं, शॉर्ट नोट्स तो देखो मैं ये मानता हूँ शॉर्ट नोट्स 6 से लेकर 8 क्लास के बच्चे के तो बस की बात है ही नहीं। शॉर्ट नोट्स भी है ना, टीचर को ही सब लिखवाना पड़ेगा। 9-10 का बच्चा फिर भी कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि यार हमें ये चीज़ याद नहीं रहती तो हमें लिख लेना चाहिए शॉर्ट नोट्स में। 11-12 के बच्चे बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाते हैं क्योंकि सिलेबस भी बहुत बड़ा होता है। तो शॉर्ट नोट्स की जिम्मेदारी खुद बच्चे की होती है 9 से लेकर 12 तक, मगर 6 से 8 में वो भी पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि क्राइटेरिया हर एक में अलग अलग होगा और जो मैंने बताया उस तरह से फॉलो करना चाहिए। My next question to you is कि what is the basic difference between self making notes, मतलब खुद से जो बच्चा नोट्स बना रहा है, या मान लो अगर वो नहीं कोचिंग क्लास या अपने स्कूल्स में नहीं जा रहा है तो वो किसी फ्रेंड से टिप टाप के कर रहा है, या फिर वो टीचर, बहुत सारे फैकल्टीज़ के नोट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो वो सोचता है कि कौन लिखेगा, कौन इतनी मेहनत करेगा, और उसको अवॉइड करने के लिए वो उन टीचर्स के फैकल्टीज़ के नोट्स परचेज कर लेता है। सो लाइक व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस? तो अब देखो कोटा में तो ये बहुत चलता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टेशनर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े टीचर्स के नोट्स रखते हैं और वो काफ़ी बिकते भी हैं, ठीक है ना। तो उनका तो बिजनेस चल रहा है, मगर बच्चे का बंटाधार हो जाता है। कैसे हो जाता है मैं आपको बता देता हूँ। नोट्स का मतलब सेल्फ मेड ही होता है, पहली बात तो। बाकी जो सारी चीज़ें हैं ना वो कुछ और ही है, नोट्स नहीं है वो, ठीक है। सेल्फ मेड ही नोट्स होते हैं, तो ओनली दिस इज नोट्स, ओनली दिस इज नोट्स। ये बाकी सारी चीज़ें कुछ और ही है। तो अब कॉपी करने की रीज़न कब क्या क्यों पड़ती है? कभी मान लीजिए किसी भी रीज़न से क्लास मिस हो गई, ठीक है ना, और मतलब ऑफलाइन के अंदर ये बहुत ज़्यादा फिनोमेना है, क्योंकि ऑनलाइन में तो क्या होता है कि उस क्लास को रिकॉर्डेड देख सकते हैं। तो जैसे अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे भी जब क्लासेस आएंगी तो बच्चे उसको देख पाएंगे और उस क्लास को देख के बच्चों को खुद ईमानदारी से नोट्स बनाने चाहिए, खुद बनाने चाहिए। बट अगर मान लीजिए बच्चे ऑफलाइन में है तो क्लास तो एक्सेस कर नहीं सकते, तो वो उनका कोई भी अच्छा दोस्त है उसके नोट्स देखें, वो उसको हर एक चीज़ समझे और फिर टीचर से वेरीफाई करके उसके अंदर खुद के नोट्स लिखे, खुद लिखना है। ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना, वैसे ब्लाइंडली कॉपी किया भी नहीं जा सकता, मगर वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं करना, अपने हिसाब से नोट्स बनाना है। क्योंकि हर एक बच्चे के नोट्स उसके खुद के होते हैं, अलग होते हैं। कोई भी 2 बच्चों के नोट्स अगर आप देखोगे तो वो सेम नहीं हो सकते, और वो सेम है ना इसका मतलब चीटिंग की, सीधी सी बात है। तो कॉपी नहीं करना चाहिए, और मेरे हिसाब से कॉपी का रीजन मैंने बता ही दिया, खासकर ऑफलाइन में आती है, ऑनलाइन में इस तरह का कोई इशू नहीं आना चाहिए। थर्ड है बॉट फ्रॉम द मार्केट। अब ये चीज है ना, इसमें मैं पता है एक्चुअली बेनिफिशियरी हूँ। कैसे? बच्चों, मेरे पास अपने खुद के क्लास नोट्स हैं जो पढ़ के मेरी 42 रैंक आई थी IIT में, तो बच्चे मुझसे मांगते हैं कि सर आपके नोट्स दे दो, हम पढ़ लेंगे, हमारी भी 42 रैंक आ जाएगी। अब देखो यार, मेरे स्ट्रेंथ एरियाज वीक एरियाज अलग अलग हैं। जैसे मैथ्स को मैं अपना बहुत सॉलिड स्ट्रेंथ एरिया मानता हूँ, फिजिक्स को थोड़ा सा कम मानता हूँ, केमिस्ट्री को मैं अपना स्ट्रेंथ एरिया मानता हूँ। तो अब मैं उस हिसाब से नोट्स बनाऊंगा। मान लो AP का एक कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता ही नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ऑब्वियस लग रहा है, मगर मैक्सिमम बच्चों को वो इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैंने अपने नोट्स में लिखा ही नहीं। अब कोई बच्चा मेरे नोट्स के भरोसे रह गया तो उसको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद ही नहीं होगा और वो एग्जाम में गड़बड़ करके आ जाएगा और फिर बोलेगा कि मैंने प्रशांत सर के नोट्स पढ़े थे, फिर भी मेरा कुछ नहीं हो, राइट। तो ये चीज़ जो है ना, ये तो अवॉइड करनी चाहिए। नोट्स मार्केट से खरीदने ही नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना है।
इससे बढ़िया ये है कि लेक्चर देखो, खुद नोट्स बनाओ। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे ना, मैं खुद बोल रहा हूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट होने के हकदार नहीं है। बहुत स्ट्रांग वर्ड्स बोल रहा हूं मैं, बट ये सच्चाई है। अगर आपने खुद के नोट्स नहीं बनाए तो आप हकदार नहीं है। आपकी किस्मत अच्छी हुई ना तो आपका सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद के बनाए हुए। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि जो लैंग्वेज रहती है नोट्स की, तो वो क्या प्रेफरेबली क्या होनी चाहिए? लाइक जिस लैंग्वेज में बच्चा एग्जाम देने वाला है वो, या जो उसकी मदर टंग है, या जिसमें उसे बस चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि उसे वो सब लिखना है और फिर वहाँ एग्जाम में जाकर के वो उसे इंग्लिश या जिस भी लैंग्वेज में वो एग्जाम दे रहा है उसमें वो कन्वर्ट करके लिख लेगा। अब देखिए, ये एक अच्छी चीज है। मतलब देखो, नोट्स के अंदर पहली बात तो ग्रामेटिकल एरर नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है? देयर इज नो ग्रामेटिकल एरर। बट मेरा ये मानना है कि जो भी बच्चे इंग्लिश में एग्जाम देने वाले हैं उनको नोट्स इंग्लिश में ही बनाने चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द हिंदी, है ना? हिंदी सब्जेक्ट के नोट्स इंग्लिश में नहीं बनाने चाहिए, वो हिंदी में ही बनाने चाहिए, ठीक है? तो इंग्लिश में ही नोट्स बनाने चाहिए। और या फिर जिस भी, मैंने जैसा बताया कि जिस भी लैंग्वेज में वो एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है? पहली बात तो ये। बट क्या होता है कि कुछ बच्चे मदर टंग में कंफर्टेबल होते हैं, जैसे मैं भी मदर टंग में कंफर्टेबल होता हूँ, ठीक है? तो अब जैसे मुझे सर ने एक चीज बताई कि भाई fx प्लस gx इज कंटिन्यूअस इफ fx एंड gx आर कंटिन्यूअस। ये नोट्स लिखवाया सर ने, मैंने इसको लिख दिया। फिर मैं यहां पे लिख दूंगा ये याद रखना है, समझ रहे हो? अब मैंने हिंदी में लिख दिया है, क्योंकि मुझे पॉइंट ये है, नोट्स मेरे खुद के लिए है, ठीक है? नोट्स को दिखा के मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि वो नोट्स मुझे समझ में आने चाहिए। जब भी मैं पढ़ूंगा मुझे समझ में आने चाहिए कि भाई मैंने क्या लिखा है, और जो मैं चीज इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना चाहता हूं, एनोटेशन कर यूज करना चाहता हूं, वो सब मैंने यूज किए। और जब मैं बोर्ड एग्जामिनेशन से निपटूंगा, 12th क्लास के अंदर जेई का एग्जाम्पल ले रहा हूं, बोर्ड एग्जाम से निपटूंगा, जेई मेन मेरा 15 दिन बाद होगा, मेरे नोट्स इस तरह से बने होने चाहिए कि 15 दिन में मैं सारे का सारा मैथ, सारा का सारा केमिस्ट्री, सारा का सारा फिजिक्स रिवाइज कर पाऊं। इस तरह से मुझे नोट्स बनाने। अब उसके लिए मुझे कोई सी भी भाषा का प्रयोग करना पड़े, मैं करूंगा। तो ये बच्चे की खुद की प्रेफरेंस होनी चाहिए। सो माय कंक्लूडिंग क्वेश्चन इज कि कोई प्रो टिप्स जो आप नोट्स के ऊपर देना चाहेंगे? सो यार देखो, मतलब मेरे हिसाब से इसको कंक्लूड करते हुए मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखो, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, ठीक है, क्लास वर्क कॉपी अलग बनाओ, होमवर्क कॉपी अलग बनाओ। 2 तरह की कॉपी हर एक सब्जेक्ट में होनी चाहिए। जैसे एनटीएससी में सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स आते हैं, तो एनटीएससी का एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। मैथ्स की क्लास वर्क कॉपी होगी जिसके अंदर सॉल्व एग्जांपल होंगे, टीचर के नोट्स होंगे। फिर एक होमवर्क कॉपी होगी जिसमें से आपका जो प्राइमरी टीचर है वो आपको होमवर्क देता है। अगर आप मुझसे एनटीएससी पढ़ रहे हो मैथ्स के अंदर, तो मैं पॉलिनोमियल का जो होमवर्क दूंगा वो आपको अलग से होमवर्क कॉपी बनानी पड़ेगी। तो ये होमवर्क कॉपी होनी चाहिए। सोशल साइंस की अलग क्लास वर्क और होमवर्क कॉपी होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की अलग होनी चाहिए। मेंटल एबिलिटी की अलग होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉपीज एनटीएससी में बनती है, तो उसका एग्जांपल लेके मैंने बता दिया कि भाई बहुत सारी कॉपीज बननी चाहिए और बनानी भी चाहिए बच्चों को। तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप है। दूसरा, कुछ भी हो जाए, कितना भी आपको आलस आ रहा हो, नोट खुद का होना चाहिए। नोट्स खुद के होने चाहिए। अगर आपने खुद के नोट्स नहीं बनाए तो वो नोट्स है ही नहीं, वो कुछ और है, ठीक है? तो ये 2 इंपॉर्टेंट टिप है मेरे हिसाब से। सर, आई होप कि आज का जितना भी ये वीडियो था वो आप सबको पसंद आया होगा। एंड कुछ भी लास्ट में जो कंक्लूडिंग आप अगर कुछ कहना चाहें सर। सो लास्ट के कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो 3 कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें नोट्स एक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। लास्ट के 15 दिन में आपको नोट्स इस तरह से बनाने के लास्ट के 15 दिन में आप पूरा का पूरा एक बार अच्छे से रिविजन कर लें। अगर सिलेबस IIT जितना बड़ा है, NSCJS जितना बड़ा है तो, राइट। दूसरी चीज, नोट्स खुद बनाए। बार बार बोल रहा हूं, हर क्वेश्चन के बाद मैं ये चीज बोल रहा हूं ताकि बच्चे इस चीज को याद रखें। सबसे ज्यादा फोकस यही है, किसी के भी नोट्स के चक्कर में ना पड़े, किसी की भी कॉपी लेने की कोशिश ना करें। कॉपी तभी लें जब आप ऑफलाइन क्लासेस के अंदर है। ऑनलाइन क्लासेस में किसी की भी कॉपी ना लें, किसी के भी नोट्स ना लें, खुद आप लोग नोट्स बनाने की कोशिश करें। सो आई होप आप लोगों को नोट्स की जो सारी स्ट्रैटेजी ना वो समझ में आई होगी। अगर आप लोग ये चीज इंश्योर कर लेते हैं दोस्तों, काफी चांसेस हैं कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अच्छा करेंगे। सो थैंक्स टू ऑल फ्रॉम टीम टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। आई होप यू आर लाइकिंग ऑल आवर वीडियोस, और इसी तरह से बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी वीडियोस आते रहेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। थैंक यू।